क्लास 10 चैप्टर समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखे क्या बोलता है। एपी सच दैट 10,7,4 का 30वां पद है। 30वां पद हमें ज्ञात करना है, तो यहां पे लिखेंगे हम दिया है प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद यानी पहला पद कितना है 10, ठीक। सार अंतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सार अंतर डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 कितना है, मतलब a2 मतलब दूसरा पद 7 माइनस a1 यानी a को ही कहते हैं पहला पद 10, तो d बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से d बराबर 7 में से 10 घटाएंगे -3 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, क्योंकि आखिरी पद क्या है 30वां पद है, यानी पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ज्ञात क्या करना, 30वां पद हमें ज्ञात करना होगा क्या, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि nवां पद an से रिप्रेजेंट करते हैं। an बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें पद कौन सा ज्ञात करना, 30वां ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू क्या होगी 30, तो a 30 हो जाएगा n की जगह। a 30 बराबर a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू क्या 30 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी निकाली हम, d की वैल्यू -3 इंटू में -3। क्लियर है इतनी बात। तो अब a 30 बराबर क्या आ जाएगा आपका, a 30 बराबर 10, 30 में से 1 घटाएंगे 10 प्लस 29 इंटू -3। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए, अब 29 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a 30 बराबर कितना आएगा आपका, देखिए 10 प्लस 29 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -87 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और ये है a 30 इज इक्वल टू, ठीक। अब a 30 बराबर कितना आएगा आपका, माइनस के 87 प्लस के 10 माइनस के 77 आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आंसर दिया हुआ, सी पार्ट दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, आपका भी फायदा हो जाएगा मेरा भी फायदा हो जाएगा। आपको सब्सक्राइब करने से मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो कल आएगी सबसे पहले मिल जाएगी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एपी सच दैट -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन का 11वां पद है, मतलब हमें 11वां पद निकालना है इसमें। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए कैसे निकालेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना है हमारे पास, पहला पद -3, ठीक। सार अंतर d बराबर कितना होता है a2 माइनस a1। क्लियर इतनी बात। तो a2 कितना है आपका, a2 यानी दूसरा पद -1/2 माइनस a1 कितना है -3 लिख दिया। क्लियर इतनी बात। तो d बराबर कितना आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 बराबर, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5/2, तो 5/2 आ गया इसका सार अंतर। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे पदों की संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पदों की संख्या को। n बराबर कितनी दे रखे टोटल 11, क्योंकि 11वां पद ज्ञात करना है, तो मतलब लास्ट का पद कितना है 11वां पद है, तो पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब क्योंकि nवां पद हमें कौन सा निकालना है 11वां पद, तो n की वैल्यू 11 है। nवां पद an बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है इतनी बात। n की वैल्यू रख दीजिए, a सरफेस में क्या आ जाएगा 11, n की वैल्यू, a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू 11 -1 इंटू में d की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू 5/2। क्लियर है इतनी बात। अब a 11 बराबर क्या आ जाएगा आपका -3, 11 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुणा 5/2। क्लियर इतनी बात। 2 पंजे आपका क्या जाएगा 10, 5 पंजे 25 यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो a 11 बराबर कितना आ जाएगा आपका -3 प्लस 5 पंजे 25, a 11 बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 में से 3 घटा दीजिए, 25 में से 3 घटाएंगे आपका प्लस का 22 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो अब ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको,
ये दे रखा आपको बी ऑप्शन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 11वां पद। क्लियर है इतनी बात। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, उसकी फीस मैं 300 रुपये पर मंथ लेता हूं। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे को कॉल करके बता सकता है, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूंगा ऑनलाइन ट्यूशन के। ठीक है इतनी बात। और अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस 500 रुपये पर मंथ है, लेकिन ऑनलाइन ट्यूशन की फीस 300 रुपये पर मंथ है, ओनली 300 रुपये पर मंथ। इतनी फीस पर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं घर बैठे आराम से सुविधा के साथ। और ऑफलाइन अगर कोई पढ़ना चाहता है 500 रुपये पर मंथ है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है और एड्रेस मेरा ये है, हिम्मत नगर, पेपर मिल रोड, सहारनपुर। अगर कोई इसी एड्रेस का है, आसपास का है, तो वो ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ सकता है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो 300 रुपये पर मंथ है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है 7417793733। क्लियर इतनी बात। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्लियर इतनी बात। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना एपी का nवां पद 78 है। वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सा पद 78 है। तो हमने मान लिया nवां पद 78 है, तो an बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि nवें पद को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, an बराबर क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। फिर क्लियर इतनी बात। अब लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है, पहला पद 3, सार अंतर d बराबर कितना होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1। क्लियर इतनी बात। तो d बराबर क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू दूसरा पद 8 है आपका, माइनस a1 यानी पहला पद की वैल्यू कितनी है 3 है आपकी। क्लियर है इतनी बात। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, d की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 3 घटाएंगे 5, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि nवां पद an बराबर फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है फॉर्मूला। an की वैल्यू कितनी दी हुई है 78 बराबर a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है हमें, n माइनस 1 जो का तो रहेगा, d की वैल्यू 5। क्लियर इतनी बात। अब 3 को इधर ले आइए, 78 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू n माइनस 1। इस 5 को मैंने आगे लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर इतनी बात। अब 78 में से 3 घटाएंगे हम, 78 में से 3 घटाएंगे 75 आ जाएगा। और 5 को अपॉन में ले आइए, अपॉन 5 बराबर कितना आ जाएगा, ओनली n माइनस 1। क्लियर इतनी बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 15 5 75 होता है, तो 5 से 75 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा आपका। n बराबर 1 को उस साइड ले जाइए, प्लस का हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा आपका। इसलिए एपी का 16वां पद 78 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 7, 13, 19 और एंड सो ऑन 205। इसमें पूछ रखा है इस श्रेणी में कितने पद है, मतलब टोटल पदों की संख्या पूछ रखी है कितनी है। तो देखिए लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हुआ हमसे। अब प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है, पहला पद 7 दे रखा है। सार अंतर d बराबर फॉर्मूला कितना होता है, a2 माइनस a1 होता है। क्लियर इतनी बात। तो d बराबर a2 यानी दूसरा पद कितना है 13 माइनस a1 यानी पहला पद कितना है 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका, 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद दिया है, और क्या दे रखा है आपको, दिया है ये लास्ट की टर्म यानी nवां पद दिया हुआ है, लास्ट तक जब एंड सो ऑन nवां पद आता है लास्ट में, तो nवां पद an कितना दे रखा है, nवां पद 205 दे रखा है आपको। क्लियर इतनी बात। अब पूछ क्या रहा है, पदों की संख्या यानी n पूछ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे चूंकि nवां पद
nवा पद an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। an की वैल्यू कितनी 205 बराबर a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू पता नहीं n जो का तो रहेगा -1 जो का तो d की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 6। क्लियर है इतनी बात। अब 205 7 को इस साइड ले आएंगे माइनस का हो जाएगा 7 बराबर n -1 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 6। क्लियर है इतनी बात। अब 205 में से 7 घटाएंगे 198 बचेगा बराबर कितना है आपका n-1 इंटू में 6। इस वाले 6 को अपॉन में ले आइए अपॉन में 6। क्लियर इतनी बात। तो इसके बाद 198 अपॉन 6 ये 1 इस साइड माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका n आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब ये पार्ट में थोड़ा यहाँ कर देता हूँ उधर जगह नहीं बच रही क्योंकि। क्लियर इतनी बात। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6 एकम 6 तो 198 6 एकम 6 प्लस 6 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 6 इक्वल कितना आपका n है। क्लियर इतनी बात। तो 198 में से कितना घटाएंगे हम 6 जोड़ रहे हैं 198 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 204। तो n बराबर 204 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। इससे इसको डिवाइड कीजिए n बराबर कितना आ जाएगा 6 या 18 6 चौक 24 n बराबर आपका आ गया 34। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पदों की संख्या n बराबर कितनी आ गई आपकी 34। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है 18,15 सही 1/2, 13 एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है ये -47 तक जा रहा है। क्लियर इतनी बात। अब क्या ज्ञात करना है इसमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n बराबर कितना आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक। प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है आपको 18 दिया हुआ है। क्लियर इतनी बात। सार अंतर d बराबर फॉर्मूला कितना होता है a2 माइनस a1 होता है। तो इसलिए d बराबर कितना आ जाएगा आपका d बराबर आपका आ जाएगा a2 की वैल्यू रखिए a2 की वैल्यू 15 सही 1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 18। ठीक इतनी बात। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की 15 में गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18 कैसे किया है 15 दूनी 30 और 1 31/2। क्लियर इतनी बात। तो इसके बाद इसको देखिए कैसे करते हैं 18 दूनी 36 तो 31 माइनस 36 बटे में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा वही। क्लियर इतनी बात। तो ये कितना आ जाएगा 36 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5/2 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। डी की वैल्यू -5/2 आ गई। अब दिया है क्या दिया हुआ है आपको जो nवा पद है वो 47 दे रखा है। an बराबर कितना दे रखा -47। क्लियर इतनी बात। फॉर्मूला क्या होता है हमारा चूंकि nवा पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d होता है। बाहर बाइक बहुत चल रही है इसलिए आवाज आ रही है ज्यादा ही। तो an की वैल्यू रख दीजिए -47 बराबर a की वैल्यू कितनी है आपकी a की वैल्यू 18 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है। कुल पद कितने हैं वो तो हमें निकालने हैं n-1 इसलिए जो का तो रहेगा। d की वैल्यू कितनी -5/2। क्लियर इतनी बात। तो अब ये क्या होएगा -47 18 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -18 बराबर n-1 इंटू में कितना है -5/2। क्लियर इतनी बात। अब -47 और -18 कितना हो जाएगा माइनस के 65 हो जाएगा ये आपका। माइनस के 65 बराबर n-1 इंटू में कितना आपका -5/2। क्लियर इतनी बात। अब देखिए 2 की इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 अपॉन में आ जाएगा। मतलब कहते हैं कि ये वाली जो भिन्न है ये इधर आके पलट जाती है। ठीक। तो -65 इंटू में कितना आ जाएगा 2/5 हो जाएगा माइनस के 2/5। क्लियर इतनी बात। बराबर कितना है n-1। क्लियर इतना। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 13 बार में चला जाएगा 13 पंजे 65 होता है क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 13 बार में गया 13 दूनी 26 बराबर कितना है n-1। क्लियर इतनी बात। अब इस 1 को इस साइड ले आइए तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 27 आंसर आ जाएगा।
तो पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या n बराबर कितनी होगी, 27 होगी आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो जो आपको समझ नहीं आया या फिर कोई और चैप्टर के सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।